पूर्णिया लाइन बाजार में बिहार डायग्नोसिस हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। मेन रोड कुंडी पुल से पूरब लगभग 50 कदम पर इसका बोर्ड दिख जाएगी। उसी बोर्ड से दक्षिण दिशा में 100 कदम अंदर आने के बाद ये हॉस्पिटल नजर आ जाएगा, जिसका प्रोप्राइटर है इरम जकी और नाज बानो। साथ में कई डॉक्टर हैं, जिसका नाम डॉक्टर शमशीर आलम, डॉक्टर शाहनवाज एम, डॉक्टर तन्या सिंह, डॉक्टर प्रदीप दास, डॉक्टर सयान अहमद, लैब इंचार्ज डॉक्टर अमीर अहसन के साथ साथ बायसी, अमोर, जोकीहाट, बनमनखी, सरसी, जानकी नगर के प्रमुख लोग मौजूद थे, जिसमें रुपौली दक्षिण के मुखिया नजीर आलम भी शामिल थे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, बंदगी। डॉक्टरों का हब कहा जाने वाला लाइन बाजार में हम हैं। ये कुंडी पुल है। कुंडी पुल से अगर पश्चिम से कोई आ रहे हैं तो थोड़ा सा 50 कदम आगे आएंगे तो दक्षिण की दिशा में एक रोड आती है, वहाँ पर ही हम हैं। और बिल्कुल न्यू हॉस्पिटल खुली है, जिसका प्रोप्राइटर भी मेरे साथ में है और यहाँ कई डॉक्टर हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूर्णिया का जैसे ही नाम गांव खेरा में बताया जाता है कि आपको पूर्णिया जाना पड़ेगा, तो पहले ही उसका दिल धड़क जाता है। वो इसलिए धड़कता है कि अब पैसा तो इतना लगेगा कि बोला नहीं जाए, जमीन बिकेगा या फिर घर का मवेशी कहना मुश्किल है। लेकिन इस दौर में ये हॉस्पिटल खुलना हमें लगता है कि गरीब लोगों के लिए वरदान साबित होगी। जी हाँ, बिहार डायग्नोसिस यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सेंटर है, हॉस्पिटल है। यहाँ पे कई चीज़ है जिसको हम बताने का प्रयास थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी हम पूछेंगे। जैसे कैंसर ऐसा रोग है जिसका टेस्ट के लिए हमें पूर्णिया से कहीं दूर भेजा जाता है, जैसे मुंबई हो, कलकत्ता हो और कई दिगर जगह है जहाँ भेजा जाता है। लेकिन अब ये सुविधा यहीं मिलेगी। जी हाँ, दूसरा चीज़ कि अभी जो टेस्ट है, तो टेस्ट में तो बोले अगर पूर्णिया लाइन बाजार का नाम लेंगे तो सिर्फ धंधा समझ में आता है। टेस्ट किस तरीके से किया जाए, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या फिर यूरिन टेस्ट हो या फिर कोई तरह का डायग्नोसिस किया जाना हो, तो डॉक्टरों का खोज और ये सारा मामला जब आता है तो पेशेंट बड़ा ही गड़बड़ा जाता है और कहीं ना कहीं बिचौलियों का समावेश हो जाती है। और यही वजह है कि गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाता है। इसी संदर्भ में यहाँ पहुँचे हैं। ये जो हॉस्पिटल है, ये जो नई खुली है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं आपको? क्या यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से इलाज होगी? क्या यहाँ पर गरीबों को देख करके थोड़ा मर्सी किया जाएगा? क्या यहाँ पे लोगों के लिए कई सुविधाएं हैं जो मिलने जा रही हैं, वो सारा मुहैया होगी या फिर हवा में बात हो रही है और डॉक्टरों की तरह? ये हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले सर हम परिचय लेना चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर इरम जकी, MBBS MD, बिहार हेल्थ केयर का प्रोप्राइटर हूँ। यानी कि हमारे जो बिहार हेल्थ केयर जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर 2 संस्थानों को हम लोग रन कर रहे हैं। एक संस्थान है जिसको बिहार डायग्नोस्टिक और कैंसर सेंटर के नाम से जाना जा रहा है, दूसरा संस्थान है जिसको बिहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक साथ हम लोगों को काम करना है। तो बिहार हेल्थ के जो डायग्नोसिस और कैंसर सेंटर है, उसका मेन उद्देश्य है कि जो कैंसर के मरीज़ और जिनका जो लोग भटक रहे हैं, ये हमारा जो सीमांचल और ये सारा जो एरिया है बिहार का, जहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा अभी तत्काल तो मौजूद नहीं है। जी, जो हम लोग सुने हैं जैसे हिस्टोपैथ, बायोप्सी, इस तरह की चीज़ें को जिसके लिए बाहर भेजना पड़ रहा था, मुंबई, दिल्ली, उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको एक रूफ के अंदर पूर्णिया जैसे शहर में ले आएँ। फिर और उसका कुछ कैंसर सर्जन्स भी हमारे पास हैं, जैसे डॉक्टर शाहनवाज एम करके, तो उनकी भी यानी कि OPD सुविधा यहाँ पे लगातार अवेलेबल होगी। तो जिसके थ्रू हम लोगों को जो ट्रीटमेंट है, जो भी मरीज़ हैं उसको कैसे आगे का ट्रीटमेंट होगा, कैसे बातें होंगी, किस तरह से इलाज हो, इस पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कीमोथेरेपी जैसी जो सुविधाएं हम लोग को, जिसके लिए दौड़ने के लिए हमें हमेशा पटना या फिर सिलीगुड़ी या फिर दिल्ली के जाना पड़ता है, वो कीमोथेरेपी की शुरुआत हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। एक और चीज़ डॉक्टर साहब, चूँकि आपने सुनने में यहाँ पर आया कि ब्लड बैंक जैसा जो चीज़ है वो आप यहाँ पर सुविधा देने जा रहे हैं आम पब्लिक को, तो वो किस तरीके से करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ब्लड बैंक तो आप जैसा जान रहे हैं कि ब्लड बैंक एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यानी कि ये सारा कुछ गवर्न होता है, सरकार के अंडर में हम लोग को देखना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारा कागज़ पत्रों का पेपर वर्क्स करना होता है जी। तो हमारे पास है कि हर तरह का, जैसे अगर ब्लड भी हम लोग जाने तो एक आम भाषा में होता है खून चढ़ा देना। खून सिर्फ एक चीज़ नहीं है,
खून में भी अलग अलग प्रकार है। आपने सुना होगा कि पूरा खून, प्लेटलेट, उसके साथ में कोगुलेशन, अलग अलग उसको फिर भाग में बांट के भी दिया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी खून की आवश्यकता पड़ने पे पूरा खून ही दिया जाए। जिस चीज़ की कमी होगी ब्लड में, उस चीज़ को ब्लड से निकाल के सिर्फ वो भी दिया जा सकता है। एक चीज़ और डॉक्टर साहब यहाँ पूछना चाहते हैं हम, क्योंकि पूर्णिया जैसे लाइन बाजार का नाम आता है जी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर सा हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कितना पैसा खर्चा होगा। तो आम गरीब आदमी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात कि पूर्णिया तो मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब है, तो ये सारा ये जो लाइन बाजार, इसी में हम लोग बड़े हुए हैं। तो मरीजों का दुख और दर्द तो देखते हुए हम लोग पहले से आए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, ये घर है हमारा, जो भी जितने मरीज़ हैं वो सब हमारे लोग हैं। तो उनको कम से कम बस में हमारा उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकना चाहिए। तो बस ऐसा नहीं कि पैसे हैं तो ही इलाज होंगे, पैसे नहीं है तो भी इलाज होंगे। इसके लिए हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड से भी जोड़ने की सुविधा कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख तक के इलाज फ्री में हो पाने की सुविधा होगी। और एक चीज़ डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जैसे कि और जगह जाना पड़ता है, जैसे ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए जी, तो इस तरीके का टेस्ट आपके यहाँ उपलब्ध है? जी, ये जो अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर, ये डायग्नोस्टिक में जिस भी तरीके का जांच, खून पेशाब से लेके कैंसर तक का जांच, हर एक जांच यहाँ अवेलेबल होगा। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी जैसा, जो वक्ष के कैंसर में मेमोग्राफी एक अलग स्पेशल प्रकार का एक्सरे होता है, उन सारे चीज़ों की सुविधा यहाँ होगी। मतलब कोई अगर मरीज़ अगर इधर आ रहे हैं इलाज के हेतु, तो उनको साथ पहली बात की सबसे पहले डॉक्टर देख लेंगे। डॉक्टर देखने के बाद जो जितना भी उनका जांच है वो इसी सेंटर में हो जाएगा। दवाइयों की सुविधा यही है, मतलब मरीज़ को कहीं भी इस सेंटर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ जो सीमांचल क्षेत्र आपने ही कहा कि यहाँ बहुत बिल्कुल नीचे तबके के लोग रहते हैं, तो उनके लिए कुछ फ्री सेवा या फ्री शिविर लगाने का जो प्रक्रिया अभी चल रही है, बोले तो दिखावा ही सही, लेकिन हो रही, और डॉक्टरों को तो दिखावा ही लग रहा है बोले तो आप क्या करेंगे और आप कितना गरीबों का मदद कर सकते हैं? पहली बात कि जो आसपास के हमारे जितने प्रखंड हैं पूर्णिया के, उसमें हर महीने के हर 15 तारीख को हम लोग ने अभी से शुरुआत करने का कोशिश किया। एक प्रखंड को चुनना है, वहाँ पे फ्री कैंप करना है, लोगों से जुड़ना है, लोगों को संदेश देना है कि कैसे कम से कम में स्वस्थ रहा जाए और इलाज कराया जा सके। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि जानकी नगर क्षेत्र में 12 पंचायत है, बनमनखी में 12 पंचायत है, आजू बाजू का अगर देखें हम तो भरगमा क्षेत्र भी आपके ही क्षेत्र में आता है। कहीं ना कहीं रानीगंज से पेशेंट आपके पास आता है, अररिया से आता है, क्योंकि पूर्णिया का नाम ही होता है, तो यहाँ सारा डायग्नोसिस, सारा सिस्टम है जिसको लेकर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो किस तरीके से लोग का जेब पे असर पड़ेगा आपके हॉस्पिटल में, और उसके लिए क्या आप छूट करेंगे, ये थोड़ा सा गरीब आदमी को बता दें। छूट के लिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो अत्यधिक बूढ़े, जैसे 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनके जांच और उनके कंसल्टेशन में हम लोग पहले ही 30% डिस्काउंट देने का हमने प्लान रखा है। आधार कार्ड अगर वो लेकर आएंगे, उससे प्रमाणित होता है कि अगर 70 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति हैं तो उनको जांच, कंसल्टेशन, रहने सब में 30% की छूट की सुविधा हम लोग पहले दे रहे हैं। और है कि जो भी ऐसे मरीज़ जिनको सिर्फ डे केयर की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है कि आए कुछ इलाज होकर सेम डे भी चले जाएं, तो नहीं भर्ती रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सेवा में हम लोग तत्पर हैं कि जो भी छोटा मोटा, जैसे होता है कि लोगों को कभी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई, कभी कुछ पैरों में ऐसा कुछ घाव हो गया जिसके लिए ड्रेसिंग करने के लिए चाहते हैं, लेकिन भर्ती हो पाने की स्थिति में नहीं है, तो उसको सेम डे ही उनका ट्रीटमेंट करके फिर उनको ऐसा कर दिया जाए कि फिर वापस जाकर आराम से वो दवाई खाएँ, फिर अगर फिर आवश्यकता पड़े तो फिर हमारे पास आएँ। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम इलाज दे रहे हैं तो भर्ती ही करके रखेंगे तभी हम इलाज दे पाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। गरीबों का इतना बड़ा हमदर्द बनने के लिए क्या कारण है? बिजनेस बढ़ाना है या फिर आपके दिल में सही मायने में गरीबों के लिए प्यार? मतलब गरीबों के लिए प्यार क्या, हम लोग भी उसी गरीबी से उठे हैं। मतलब हमारा घर यही पूर्णिया लाइन बाज़ार से हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग ने हर वो चीज़ देखा है जो फेस किया है, तो अब हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने फेस किया है वो लोगों वो ना फेस करें, कुछ कर पाएँ उनके लिए, क्योंकि हम लोग भी उसी धरातल से उठ के हम लोग अभी आए हुए हैं। तो समय की बात है, मतलब हर वो लोग जहाँ आज हम हैं, किसी समय हम भी ख़राब स्थिति में थे, तो वो चीज़ है दिल में है कि उन चीज़ों को ठीक करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए। लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। हो सकता है उसमें से ये हॉस्पिटल साबित हो जाए। क्या नाम है बाबू आपका? जी, डॉक्टर नाज बानो। आप कहाँ पर अभी कार्यरत हैं? अभी तो PMCH में पोस्टेड है जी। जी। और ये डॉक्टर साहब आपके हस्बैंड हैं? जी।
तो आपका भी यहाँ आने का मन कर रहा होगा, चूँकि पूर्णिया धरातल आपका है, जी। आपके जन्मभूमि है, तो आप यहाँ पर आएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही मेरा जन्म स्थल, तो यहाँ तो आना ही है। और खास करके जो लेडीज़ का जितना भी डिजीज है, हाँ। बोले तो अभी चरम सीमा पर है, हाँ वो तो है ही। तो उसके लिए यहाँ क्या प्रावधान है? उसके लिए भी यहाँ पे सब कुछ है, हर एक चीज़ है, हर एक जांच है, हर एक इलाज है, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। जो मतलब कोई भी पेशेंट को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा जी। मतलब बहुत पेशेंट जो गांव से आते हैं, जो अगल बगल के मतलब गांव से आते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये है कि इस अस्पताल में उनको सब कुछ मिलेगा, सारा जांच, सारा इलाज, सब कुछ यहाँ उनको मिलेगा जी। आप मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुसरत जहाँ है, हम डॉक्टर एरम की मम्मी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समाहरणालय में पोस्टेड है, सदर अनुमंडल में। जी, क्या हॉस्पिटल ही मेरे बेटा हॉस्पिटल का आपका है, बेटा का तो फिर है। हम जी, आपका सर परिचय हम जानना चाहेंगे। जकी अनवर जकी अनवर जी। और आप यहाँ पर किस रिश्ते से हैं आप? ये मेरा लड़का है, वो मेरी बहू है। आपकी बहू है? हाँ, ये लड़का है, मेरा बेटा है मेरा। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर इस तरीके का भाव रख रहे हैं डॉक्टर साहब दिल में कि हम गरीब के लिए नहीं। कुछ करेंगे? कैसा लग रहा है? इससे तो अच्छा लग रहा है कि कुछ करेगा। इसके दिल में बहुत गरीबों के प्रति उमंग है। आपका प्रॉपर घर कहाँ हो? मेरा घर पलासी, अररिया में, पलासी थाना में डेहटी गांव है एक, जी, वहीं है। कहीं पर जॉब में है? हाँ, अभी हम रिटायर किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी। आपको बता दें कि लाइन बाजार के नाम से डरने वाला चीज़ अब बात नहीं रही, चूँकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी यहाँ खुल गए हैं जो जहाँ पे आने के लिए कोई भी बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अकेले आएँ और यहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाएं और सारा सुविधा यहाँ से ले सकते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, और जैसा कि नाज बानो जो कि ऑलरेडी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी बातों में वो सारी बातें रख दी है जो इस हॉस्पिटल में होने जा रहा है। अब चूँकि पूर्णिया में ख़ास तौर पे लाइन बाज़ार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, और बहुत सारे डॉक्टर्स ओल्ड हैं, न्यू हैं, अपकमिंग हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन अपकमिंग के पास एक चैलेंज होता है। जी। मैं ओल्ड की बात नहीं करूँगा, लेकिन अपकमिंग की बात करूँगा। अपकमिंग बहुत सारी चीज़ों को सोच कर आते हैं, समझ कर आते हैं, और आज के हालात को जितना अपकमिंग समझ रहे हैं, बैक के जो भी डॉक्टर हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तो आज के जो डॉक्टर, आज की जो ये हॉस्पिटल है, ये एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ है। ये पूर्णिया बिहार हॉस्पिटल नहीं, ये पूर्णिया हॉस्पिटल है, और पूर्णिया के वो तमाम गरीब लोगों के लिए ये हॉस्पिटल खुला है जिनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब ये बिहार हॉस्पिटल में इंटर करने के बाद वो सुविधाओं का सामना करेंगे। छोटी सी बात है कि मल्टीपल हॉस्पिटल, जहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर पेशेंट को बहुत राहत होती है, क्योंकि एक पेशेंट को आज के डेट में मल्टीपल डिजीज़ है। हम नहीं जानते कि मुझे कौन बीमारी है, जी जी, हम नहीं जानते कि मेरे सामने वाले को कौन बीमारी है। लेकिन जब ऐसा कोई हॉस्पिटल खुलता है जहाँ के एमडी पैथ जो इतना बड़ा, जैसे केमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, जैसे ये डायलिसिस की बात कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि पटना जाना पड़ रहा था, दिल्ली जाना पड़ रहा था, जी, जी। उन सारी चीज़ों को रोल ओवर करके एक पूर्णिया छोटे से शहर में वो सारी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी ओपनिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ा ओपनिंग है, खास के लिए सीमांचल के इन सारे पेरीफेरी के लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनको अब पटना नहीं जाना पड़ेगा, उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उनकी जो दिल धड़कती थी कि मुझे अब इस इलाज के लिए दिल्ली जाना होगा, इसके टेस्ट के लिए पटना जाना होगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, ज़मीन खरीदने वाला नहीं बेचने वाला खड़ा है, तो ऐसी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं मुलविश होकर घबरा जाते थे। आज ये बिहार हॉस्पिटल इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए खड़ा हुआ है पूर्णिया की धरती पर। और इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि हमारे फ्रेंड एरम ज़की ने आपसे बात की है, जो वार्तालाप हुआ है, चाहे वो डिस्काउंट का मामला हो, वो चाहे इनपेशेंट का मामला हो, चाहे गरीब पेशेंट का मामला हो, उन सारे पेशेंट को वो मौखिक नहीं बल्कि रिटेन में सुविधाएं मिलेगी। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं, पूर्णिया वालों को बताना चाह रहा हूं कि ये भरोसा है, स्पीच नहीं है। आप आए, इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए हमें कि इतना सारे पूर्णिया में जितना भी हॉस्पिटल है, सब में तो दायां बायां होता है, यहाँ क्या गारंटी है कि यहाँ वैसा नहीं है? इस बात की मैं
डॉक्टर अहद आलम जी जो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। जी मैं उनके ससुर हूँ, जी अब्बा हूँ। जी इस बात का आज से 3 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी इस हॉस्पिटल में कि जो पूर्णिया में लाइन बाज़ार में जो भी हॉस्पिटल है या जो भी नर्सिंग होम है जो सुविधा दे रही है उससे ये अलग हटके जो है यहाँ आम एवाम को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। जी जिसमें पहला है कि एक तो 24 घंटा सर्विस रहेगी। जी इमरजेंसी पेशेंट का रहेगा। टोटल टेस्ट की जो व्यवस्था है नीचे से लेके कैंसर तक का जितना भी टेस्ट है जी उसकी जो सुविधा है वो अवेलेबल रहेगी। जी ऑप्स गैनी जो महिला रोग की है वो भी व्यवस्था रहेगी। उसके बाद ENT की जो मैनेजमेंट है वो है, जनरल सर्जन का है, जनरल फिजिशियन का है, वो सारे मैनेजमेंट यहाँ रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आम पब्लिक को जो सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जी पूर्णिया जिला में, चाहे मुखिया से लेकर के पंचायत स्तर का जो भी जनप्रतिनिधि, समिति सरपंच जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस बात का मीटिंग से ये तय हो गई है बात। जनप्रतिनिधि जो है अपने लेटर पेड के ऊपर वहाँ से जो आम पब्लिक से वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जी वो हर आदमी को घर घर जानते हैं कि इनकी हालत क्या है, ये कितने कमज़ोर हैं और कितने पैसे वाले हैं। उनकी हालत को देखते हुए वो जनप्रतिनिधि जो है उस अपने लेटर के ऊपर, पेड के ऊपर ये दर्शा दिया देंगे कि ये लाचार और मजबूर आदमी है, इनका इलाज फ्री में किया जाए तो उसकी फ्री व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी बात कर दी है आप। अभी कार्यरत आप कहाँ? हम तो जानकी नगर चोपड़ा बाज़ार में प्रभात निःशुल्क जो है ना चिकित्सा सेवा सदन जो है जी आज 94 से हम जो है ना वहाँ सेवा दे रहे हैं। वहाँ सेवा दे रहे हैं। खास करके अभी जानकी नगर में 12 पंचायत है, उधर आपका बनमनखी 12 पंचायत इधर है 24 पंचायत उधर, फिर आपके साथ भरगमा है जुड़ा हुआ, जिसमें 5-6 पंचायत ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, पूर्णिया से जुड़ा हुआ है। वीरनगर का लोगों को क्या कहें? उन लोगों को हम इस बात की जो है ना गारंटी देते हैं, आपकी जो भी सुविधा है, जो भी आपको चाहिए वो सारा सुविधा आपको मिलेगा। हम इस बात की आप सबको गारंटी देते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 तो सुविधा आपको बता ही दिए कि जो लाचार हैं, मजबूर हैं, गरीब है, उनकी सेवा हम फ्री यहाँ दिलवा देंगे। नंबर 1 बात जी। नंबर 2 बात, जनप्रतिनिधि जो है अगर वहाँ से जो है लेटर पेड में अगर लिख देंगे कि भाई इनका फीस जो है या इनका टेस्ट में जो है हाफ चार्ज, दुनिया में अगर मान के चलिए 400 रुपये कहीं टेस्ट में खर्च हो रही है तो आपको यहाँ 200 रुपये पड़ेगी। जी ये 50% का रिबेट, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं और इस बात का हम वचन भी देते हैं। कोई भी पेशेंट हो अगर उनको सुविधा की ज़रूरत है तो वो सुविधा उनको 24 घंटा दिया जाएगा। और मेरा नंबर है, इस नंबर को आप सारे आदमी जी नंबर बता दीजिए। हाँ नोट कर लें जी 99 जी 310 जी 29486। ये नंबर पर आपको 24 घंटा आप इस पर हम संपर्क कर सकते हैं आप। और आपको मेडिकल की जो भी सुविधा चाहिए, चाहे पूर्णिया में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, उस हर तीनों जगह आपको ये सुविधा दी जाएगी, चाहे जहाँ का भी पेशेंट हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइन बाजार पूर्णिया से MS परदेसी।